दुनिया की सबसे मशहूर और काबिल भरोसा मशीन के अंदरूनी निज़ाम को समझने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम AK-47 की शानदार इंजीनियरिंग को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि आखिर ये काम करती कैसे है। ये सिर्फ एक राइफल नहीं है, ये तो एक आलमी अलामत बन चुकी है। इसकी पहचान और जिस पैमाने पर ये इस्तेमाल होती है वो उसे तारीख के अहम तरीन डिज़ाइंस में से एक बनाता है। लेकिन इसकी असल जहानत इसकी शक्ल में नहीं बल्कि इसके अंदर छुपी है कि ये चलती कैसे है। हर बड़ी ईजाद के पीछे एक कहानी होती है। AK-47 की कहानी शुरू होती है 1940 की दहाई में मिखाइल क्लाशनिकोव के साथ, जिन्होंने एक ऐसा हथियार डिज़ाइन किया जिसने आने वाली कई दहाइयों तक जंग के उसूलों को बदल कर रख दिया। चलें आप जरा इसके अंदर झांकते हैं। किसी भी मशीन को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उन हिस्सों को देखा जाए जिनसे हमारा बराह रास्त वास्ता पड़ता है। बाहर से देखें तो ये बहुत सीधी सादी लगती है। निशाना लगाने के लिए आगे और पीछे साइड्स दी गई हैं। इसका ये जो मशहूर खमीदा मैगजीन है, इसमें 30 राउंड आते हैं और इसे असल में M43 कारतूस के लिए बनाया गया था। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जहां से फायरिंग का सारा अमल शुरू होता है। अब भले ही इसकी साइट्स पर 800 मीटर तक के निशानात लगे हों, लेकिन हकीकत में ये सबसे मुअस्सर तरीके से तकरीबन 300 से 400 मीटर की रेंज में काम करती है। और यही इसका असल मकसद भी था, दरमियाने फासले की लड़ाई के लिए एक इंतहाई काबिल एतमाद हथियार। अच्छा, अब जरा इस बड़े से लीवर को देखें। ये सिर्फ एक सेफ्टी स्विच नहीं है। जब ये सबसे ऊपर होता है तो राइफल मुकम्मल तौर पर सेफ है, ट्रिगर हिलेगा भी नहीं। बीच वाली पोजीशन है फुल ऑटो, जहां हर चीज आजादाना हरकत करती है। और सबसे नीचे वाली पोजीशन सेमी ऑटो है, जिसमें ट्रिगर तो आजाद है लेकिन एक छोटा सा पुर्जा, जिसे डिस्कनेक्टर कहते हैं, हर शॉट के बाद हथौड़े को पकड़ लेता है जब तक कि ट्रिगर दोबारा न दबाया जाए। एक ही लीवर से तीनों काम कंट्रोल करना, यह वाकई एक शानदार और सादा तरीका है। चलें अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जब एक गोली चलती है तो असल जादू तब शुरू होता है। यहीं पर AK-47 की असल जहानत खुलकर सामने आती है। कोई भी गोली चलने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी। AK-47 इसका इंतज़ाम एक घूमने वाले बोल्ट यानी रोटेटिंग बोल्ट से करती है। जब बोल्ट आगे बढ़ता है तो ये घूमकर खुद को मजबूती से लॉक कर लेता है। इससे ये यकीनी बनता है कि गोली चलने पर जो ज़बरदस्त दबाव पैदा होता है वो पूरी तरह महफूज रहे। तो सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। पहला कदम, ट्रिगर दबाने से हथौड़ा आज़ाद होता है। दूसरा कदम, यह हथौड़ा पूरी ताकत से फायरिंग पिन से टकराता है, जो कारतूस के पिछले हिस्से में मौजूद प्राइमर पर ज़र्ब लगाता है। और फिर तीसरा कदम, ये छोटी सी चिंगारी बारूद को भड़का देती है, जिससे इतना शदीद गैस प्रेशर बनता है कि गोली तेज़ी से बैरल से बाहर निकल जाती है। अभी तक ये सब कुछ खालिस्तान मैकेनिकल है। और यहीं पर इस डिज़ाइन की असल जहानत सामने आती है। गोली के पीछे जो गर्म गैस होती है, उसका कुछ हिस्सा बैरल में एक छोटे से सुराख के जरिए ऊपर एक ट्यूब में चला जाता है। ये गैस एक पिस्टन को इतनी जोर से पीछे धकेलती है कि वो बोल्ट कैरियर को भी पीछे ले जाता है। जब कैरियर पीछे जाता है तो वो बोल्ट को घुमाकर अनलॉक करता है और रीलोडिंग का अमल शुरू कर देता है। यानी राइफल अपने ही तवानाई इस्तेमाल करके खुद को दोबारा लोड करती है। तो जैसे ही बोल्ट पीछे की तरफ जाता है ना, ये एक साथ कई काम करता है। सबसे पहले ये खाली खोल को बाहर फेंकता है। इसी वक्त ये हथौड़े को अगले शॉट के लिए रीसेट करता है और एक बड़े रिकॉइल स्प्रिंग को दबाता है। फिर जैसे ही वो स्प्रिंग वापस फैलता है, वो पूरी असेंबली को आगे धकेलता है। आगे जाते हुए बोल्ट मैगजीन से एक नया राउंड उठाता है, उसे चैम्बर में डालता है और फिर घूमकर खुद को दोबारा लॉक कर लेता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक फायर तो समझ आ गया, एक गोली एक वक्त में। लेकिन वो क्या चीज़ है जो AK-47 को मुसलसल फायर करने के काबिल बनाती है? आइए इस मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सवाल ये है, इतनी सारी मशीनरी में वो कौन सा एक छोटा सा पुर्जा है जो सेमी ऑटो और फुल ऑटो का फर्क पैदा करता है? और जवाब है ऑटो सीयर। ये छोटा सा होशियार पुर्जा फुल ऑटो मोड का सारा राज है। जब ट्रिगर दबाकर रखा जाता है तो यह हथौड़े को उस वक्त तक रोके रखता है जब तक बोल्ट पूरी तरह आगे जाकर लॉक ना हो जाए। और जैसे ही बोल्ट लॉक होता है, ये ऑटो सीयर को हटा देता है, हथौड़ा आज़ाद हो जाता है और राइफल दोबारा फायर कर देती है। ये एक ही वक्त में एक रिलीज मैकेनिज्म भी है और एक बहुत अहम सेफ्टी फीचर भी। तो जब हम इन तमाम हिस्सों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? आखिर क्या वजह है कि AK-47 इतनी मौसर और काबिल भरोसा है? खुलासा ये है, एक गैस ऑपरेटेड सिस्टम जो खुद को चलाता है, एक इंतहाई मजबूत घूमने वाला बोल्ट, एक ही लेवर जो सब कुछ कंट्रोल करता है, और फुल ऑटो के लिए एक ज़हीन ऑटो सीयर।
बाद में AKM जैसे मॉडल्स में एक मजल ब्रेक भी शामिल किया गया ताकि गैसों को रीडायरेक्ट करके राइफल को मुस्तहकम रखा जा सके। ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसी मशीन बनाती हैं जो नाकाबिले यकीन हद तक काबिल एतमाद है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। AK-47 की कहानी सिर्फ एक राइफल की नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे सादगी, एतबार और बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए बनाया गया डिज़ाइन एक तसव्वुर को एक आलमी अलामत में बदल सकता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी डिज़ाइन को वाकई अजीम बनाती है?